तो दिवाली पे जो है पूजन करने के लिए किस तरह से हमें कौन सी विधि फॉलो करनी है, फिर कौन सा मेथड जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की मिले, ज़्यादा से ज़्यादा धन का लाभ हो? देखिए, दीपावली पर ज़्यादातर लोगों ने एक नियम बना लिया है कि लोग सोना चांदी के सिक्के खरीदने के लिए भागते हैं और ऐसे समय में सोना और चांदी महंगा भी बहुत आ जाता है, जबकि दीपावली होता है आपके जीवन में शुभ आशीर्वाद लेकर आता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको कम से कम रुद्राक्ष या तुलसी माला धारण करने की तरफ भी भागना चाहिए, क्योंकि दीपावली एक पूजन करने का त्यौहार है, अपने घर की तिजोरियां भरने का त्यौहार नहीं है। कई व्यापारी आपने देखा होगा नकली मिठाइयाँ बेच रहे हैं, तो मिलावटी चीज़ें बहुत चलती हैं इन चीज़ों में। कपड़ा व्यापारियों को कपड़ा बेचने की होड़ लगी होती है, उनको ये होता है कि इस साल जितना स्टॉक है सब खाली कर दो, क्योंकि उसके बाद फिर सर्दियाँ आने वाली हैं। तो दीपावली एक पूजन और आपस में खुशियाँ बांटने का त्यौहार है, क्योंकि इस दिन हमारे रामचंद्र जी रावण का वध करके श्रीलंका से लौट के आए थे, 14 साल के वनवास को पूरा करके आए थे। तो ये पूजन का दिन है, तो इसको पूजा करने की भावना से, दूसरों को खुशियाँ बांटने की भावना से, जैसे दीपावली से कुछ दिन पहले अनाथालयों में जाना चाहिए, वहाँ बच्चों को वस्त्र भेंट करके आना चाहिए, किसी वृद्धा आश्रम में जाके आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके आना चाहिए। इन चीज़ों से जोड़ के करना चाहिए, और सेवा में ही ईश्वर का वास है, सबसे बड़ा उपाय तो सेवा ही है। बिल्कुल। दिवाली जैसे अमावस होती है उस दिन, तो इस टाइम पे टोने और टोटके भी बहुत ज़्यादा देखिए, होते जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो दीपावली की रात थी, मतलब जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या है, इस दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तो उनके प्रकट दिवस के रूप में हम उनका पूजन करते हैं दीपावली की रात को, मध्य रात्रि में। तो हमारा जो सनातन धर्म है, इसके अंदर पूजा पाठ का बहुत बड़ा विधान है। तो ऐसे में आपको 11 बजे अपने आसन पर बैठ जाना चाहिए, 11 बजे, और अपने सामने एक पीतल की लुटिया रख लेनी चाहिए, उसमें जल डाल लेना चाहिए। अपने हाथ में वो जल ऐसे लेके बोलना चाहिए, मेरा नाम ये है, पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, गोत्र ये है, हे माँ लक्ष्मी, मैं आज आपके इस मंत्र की इतने 1000 जाप करूँगा या इतने 100 जाप करूँगा, ये कह के फर्श के ऊपर वो जल छोड़ देना चाहिए। फिर उतने मंत्रों का जाप करना चाहिए, बिना उस आसन से उठे, एक ही आसन में बैठे हुए वो जाप करना चाहिए उस मंत्र का। उसके बाद जैसे ही आपके वो मंत्र पूरे हो जाएं, फिर से लोटे में से हाथ में जल लेना चाहिए। जल लेने के बाद फिर से अपना नाम, गोत्र, माता पिता का नाम बोल के कहना चाहिए कि हे माता लक्ष्मी, आपके आशीर्वाद से मैं ये मंत्र पूरा कर पाया हूँ, और इस मंत्रों में मेरे से जो भी भूल बनी हो उसको क्षमा करना, और जिस उद्देश्य से मैंने ये मंत्र किए हैं वो आशीर्वाद आप मुझे देना। ये कह के वो जल भूमि पर छोड़कर, मतलब कोई कालीन नहीं होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, मतलब टाइल्स भी चल सकती हैं, पत्थर भी चल सकता है, उसके ऊपर छोड़ के उस जल में, मतलब ये उंगली छोड़ के इन 3 उंगलियों को जल से लगा के अपने माथे पे लगाना चाहिए। उसके बाद आप आसन से उठ सकते हो। तो उस मंत्र जाप का लाभ आपको अगली दीपावली तक मिलेगा। जो भी हमने उस मंत्र के दौरान में मांगा होगा, जो भी प्रार्थनाएं की है, उस मंत्र से आपको वो सिद्धि प्राप्त हो होगी। और ऐसा जैसे ही आपकी 11 दीपावली चली जाएंगी, तो आपका वो जो मंत्र है, वो आसन है, वो आपका सिद्ध हो जाएगा। अब ज़्यादातर क्या होता है, मंदिर में एक आसन बिछा लेते हैं लोग, और उसी के ऊपर कभी भाई बैठ रहा है, कभी भाभी बैठ रही है, कभी पापा बैठ रहे हैं, कभी मम्मी बैठ रही हैं। तो क्या है कि सबके शरीर अलग अलग हैं, सबकी ऊर्जाएं अलग अलग हैं, सबके दिमाग की सोच भी अलग अलग है। कोई आपसे अधिक आध्यात्मिक है, और कई पूजा पाठ तो कर रहे हैं, पर क्या पता अपने शत्रु का ही बुरा मांग रहे हो। तो शत्रु का बुरा तो खैर सब मांगते हैं, पर वो बात अलग है। हम ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसको सद्बुद्धि देना, क्योंकि वो मेरी तरफ से अपना ध्यान हटा के कहीं और अच्छी चीज़ में ध्यान लगाए। तो सभी की ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। इसी तरह से परिवार में जितने सदस्य हों, सबका आसन अलग अलग होना चाहिए, और जितने परिवार में लोग हैं सभी बैठ के एक साथ साधना भी कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी के कुछ मंत्र हैं जिनका जाप करना चाहिए। कुछ मंत्र आप? हाँ, कुछ मंत्र मैं बताता हूँ। एक आता है ओम ह्रीम नमः, जैसे माँ भगवती का मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। तो एम हो गई माता सरस्वती, ह्रीम हो गई माता लक्ष्मी, क्लीम हो गई माता काली। ह्रीम क्लीम जिसमें हम बोलते हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप उसमें से ह्रीम उठाओ, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। इसके 1100 मंत्रों का आप जाप करो। 1100 बारी रिपीट करना। हाँ बिल्कुल, 1100 मंत्र ये इनका जाप करो आप, और उसके बाद आप आनंद देखो, क्या आनंद आपके ऊपर बरसता है। इसके अलावा जो
आपके पास अगर एक बड़ी थाली हो, उसके ऊपर आप एक मंत्र को लिख सकते हो, श्री महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे। उसके सामने आप ये दीपक लगा सकते हो, उस मंत्र के सामने, वो भी आपको खूब लाभ देता है। नहीं, अच्छा। बिल्कुल। और जो पूजन करना चाहिए वो हमें लाल वस्त्रों में, सफ़ेद वस्त्रों में या पीले वस्त्रों में करना चाहिए। दिवाली और के अपने दिन घर काले के वस्त्र मंदिर में नहीं। आपको जुराब पहन के नहीं जाना चाहिए। कई सब- लोग होते हैं ना, बस अब जूते फटाफट निकाले, हाँ, उसके बाद हाँ, हाथ हाँ, धोए और हाँ। घुस गए। मंदिर के अंदर जुराब पहन के नहीं जाया जाना जाता, नंगे पाँव ही जाया जाता है। क्योंकि मंदिर में जो हमारा ऊर्जा छोड़ने का और ऊर्जा ग्रहण करने का जो स्रोत है वो पाँव है। हम्म, पाँव से जमीन तक टच होती है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी जो बुरी ऊर्जा है जो नष्ट होती है वो आपके पाँव के तलवे से नष्ट होती है। और उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को क्षमा मांगनी है तो हम क्या करते हैं, सामने बैठ के सिर्फ हाथ जोड़ते हैं। जबकि हमारे वैदिक धर्म में क्या रहा है, विशेष तौर पर राजस्थान और मारवाड़ी समाज में तो ये चीज़ देखी गई है कि नाक रगड़ के माफ़ी मांगी जाती है। ऐसा होता है। हाँ, जो हम अपने ईश्वर से प्रॉमिस भी करते हैं वो नाक रगड़ के करते हैं कि प्रभु इस बार माफ़ कर दो। मैंने अपने फादर को एक्चुअली ऐसा करते हुए देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर जैसे हम मंदिरों के लोग पुजारी भी पूजा ऐसे करने ही के बाद माथा टेकते हैं मंदिर के आगे, हाँ। और जो नोज होती है उसको ऐसे करके रगड़ते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो नाक है ये हमारी इज्जत है। अच्छा, नाक कट जाती है जैसे वाला। हाँ, तो हम ये नाक प्रभु चरणों में, प्रभु माफ कर दो, हम अज्ञानी हमसे हैं, माफ गलती कर दो। तो इस तरह की चीजें तो दीपावली पर इसी तरह से करना चाहिए। साक्षात माँ सबके घरों में आएगी और सभी बेसब्री से माँ का इंतजार करेंगे। कई तरह के मिष्ठान सजाए जाएंगे, सभी नए नए वस्त्रों में पूजन करेंगे और अपने अड़ोस पड़ोस में भी मिष्ठान बांटे जाएंगे, फल बांटे जाएंगे। बिल्कुल आनंद मनाने का ये त्यौहार है। तो इन दिनों में जो अपनी ईगो है, अहंकार है, उसको छोड़ देना चाहिए। इन दिनों में आपसी प्रेम को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि माँ आ रही है। हमारी जन्म जन्म से जो माँ है वो आ रही है, जिन्होंने हमारे पाप नष्ट करने हैं, जिन्होंने हमारी रसोई को भरना है, जिन्होंने हमारी तिजोरियों को भरना है, जिन्होंने हमारे कर्ज को मुक्त करना है, वो आ रही है। तो वो आए तो आपका स्वभाव ऐसा हो कि माँ खुद आपके स्वभाव को देखकर आपके ऊपर निछावर हो जाए कि ले बेटा इस बार तो तेरा बेड़ा पार हो गया, मौज कर। ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा कि हम सिर्फ दीपावली पे सोना और चांदी मतलब लेने की होड़ में बिल्कुल लगे रहते रुद्राक्ष लेने की तरफ जाना चाहिए, तुलसी माला लेने के लिए जाना चाहिए। कुछ अच्छा कर लो, जैसे आपने बताया कि वृद्धाश्रम चले जाओ या हाँ। बच्चों के आश्रम में चले जाओ, वहाँ दान करके आ जाओ। बिल्कुल स्वामी जी, मेरे ना मन में अभी आपने जो मंत्र बताया था, तो ऐसा शायद मेरे जैसे काफ़ी लोगों को भी डाउट होते होंगे कि अभी जैसे मंत्र में जब बताते हैं अपने बारे में माता से कि मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, तो क्या भगवान भी गोत्र को मानते हैं कि मतलब वो बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। उनको नहीं बताएंगे तो आप अपना परिचय कैसे बताओगे? नाम, जैसे मान लो आधार कार्ड जैसे हम देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो आपका गोत्र है, गोत्र से आपके पूरा कुल आ जाता है। गोत्र जो आपके माता पिता और आप नहीं हो, गोत्र हैं आपके दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादा। जैसे भगवान श्री राम को हम क्या बोलते हैं, सूर्यवंशी, हाँ। वो उनका गोत्र है। अच्छा, हाँ, वो उनका गोत्र बन गया। इसी तरीके से आपने तो सबका बताया अपना कि दिवाली पे प्रेम भाव और सबसे मिलजुल के रहना चाहिए। ज़्यादातर होली और दिवाली पर टोटके भी ज्यादातर होते हैं। चौराहे पर टोटका कर देते हैं लोग। बहुत ही आसान टोटका मैं बताता हूँ, दूसरे पे चढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल अपना कर्ज मुक्ति का एक सबसे आसान टोटका मैं बताता हूँ। अपने घर की सबसे पुरानी चप्पल पहनो, अपने घर के नजदीक जो चौक है वहां पर जाओ, वो चप्पल उतार के बिना पीछे मुड़े हुए अपने घर वापस आ जाओ, आपकी दरिद्रता वहीं रह गई। सबसे आसान टोटका है। अपनी पुरानी टूटी फूटी चप्पल पहन के जाओ, जो नज़दीक में चौक है वहाँ पर जाओ, अपनी चप्पल वहाँ छोड़ के नंगे पाँव घर आ जाओ, आपकी मौज हो जाएगी, दरिद्रता आपकी वहीं रह जाएगी। अच्छा। क्योंकि इस अमावस के ऊपर जो चौक है, हमारे चौराहे हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हाँ। और आपने वहाँ पर अपनी जो पुरानी चप्पल है वो छोड़ आनी है। इसी चौकों पर लोग बुरा भी करते हैं, जैसे आप बोल रहे हो चौराहे एक्टिव हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा उपाय है, आपने किसी का बुरा नहीं किया चौक के ऊपर, आप अपनी दरिद्रता को छोड़ के आए हो। और ये जो उपाय है ये अधिक से अधिक लोगों को पूरे भारत में करना चाहिए। दिवाली वाले दिन किस टाइम, जैसे आपको एक पर्टिकुलर टाइम होता होगा करने का? ये देखिए, जो चौक है वो तो कुछ स्पेशल मुहूर्त होते हैं, पर फिर भी रात को 11 बजे के बाद आपका चौराहा एक्टिव हो जाता है। रात को 11 बजे के बाद? बिल्कुल, 11 बजे से लेके 11:50 तक का समय सबसे श्रेष्ठ है।
मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपने 12 बजे के बाद जाना हाँ है। हाँ हाँ 11 से 11:50 जो अपनी चप्पल चौराहे पे छोड़ आया उसकी दरिद्रता वहीं छूट गई, मेरी गारंटी है। मैं गारंटी लेता हूँ 11 से 11:50, 11:51 की मेरी गारंटी नहीं है। 11 से 11:50 के बीच में। हाँ। मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे एलोन मस्क है, दुनिया में इस वक्त राज कर रहे हो, है ना, तो वो तो कभी नहीं मानते होंगे आई थिंक एस्ट्रोलॉजी, वास्तु शास्त्र। बहुत मानते हैं। वो क्या मानते हैं, वो चाइना की एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। वो चाइना की एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं। और एक आपने वज्र देखा होगा, आप गूगल में सर्च करना वज्र, तो संसार में 3 ही वज्र हैं जिनमें से एक वज्र एलोन मस्क के पास है। अच्छा। क्योंकि हम यूथ को क्या लगता है कि एलोन मस्क जो है वो तो कभी वास्तुशास्त्र को, न्यूमेरोलॉजी में नहीं मानता है, बिल्कुल मानता है। बट इंडिया में अगर हम इतना सारा फॉलो करने चले तो शायद न्यू आइडियाज पे काम करने की बजाय हम न्यूमेरोलॉजी, वास्तुशास्त्र में, अर्थशास्त्र, इन सब में ही फंस के ना रह जाए। बहुत लोग कहते हैं कि भाई भारत में तो लक्ष्मी है, इतने देवी देवता है, विदेशों में तो ये देवी देवता है नहीं, वहाँ तो फिर भी तरक्की है। असल में क्या है, विदेश की धरती को पाताल माना जाता है और पाताल को खजानों का भंडार शुरुआत से ही माना जाता है। अच्छा। भगवान विष्णु ने भी जब बलि के सर के ऊपर पाँव रखा था तो उसको पाताल का राज दिया था। जितना हम यहाँ भारत में सूर्य के प्रकाश से परेशान होते हैं, जबकि विदेशों में सूर्य की जो ऊर्जा है इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती, 11 महीने तक। हाँ, तो इसी तरीके से भारत एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ पर साक्षात देवी देवताओं ने जन्म लिया है। यहाँ पर आप सुखों की बजाय मुक्ति मांगो। सुख इस जन्म में आप 70-80 साल आपने ले लिया, उसके बाद फिर अगला जन्म लो सुखों के लिए। भारत मुक्त होने की जगह, भारत आपको जो मुक्ति दे देगा वो विदेश नहीं दे सकता। आप जैसे काशी में मरना अंतिम होता है, जिसका काशी में मरण हो गया उसका दोबारा जन्म ही नहीं है। अब ऐसा अमेरिका में एक भी स्थान नहीं है, इंग्लैंड में एक भी स्थान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। वहाँ जाओ और बाद में फिर वहाँ पर 84 लाख योनियों में ये चीज़ है। अच्छा स्वामी जी, ये जो जितने युवा होते हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं, पास करेंगे या ग्रेजुएशन में है, तो काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना है वो कहते हैं कि आपको एक बार अपनी एस्ट्रोलॉजी चेक कर लेनी चाहिए कि आप किस फील्ड में महारत हासिल कर सकते हो। आपकी जो है डिसाइड हो जाती है कुंडली के टाइम पर ही, जब आप पैदा होते हो, कि आप टीचिंग में अच्छे होगे या वाणिज्य में अच्छे होगे, इस तरह से। तो क्या वाकई में ये देखिए, जो शनि है अगर कुंडली के तीसरे घर में है तो कम्युनिकेशन स्किल में वो हिट हो जाता है। अच्छा। अगर शनि कुंडली के चौथे घर में है वो सेल परचेज में हिट हो जाता है। शनि अगर कुंडली के 10वें घर में है तो वो मार्केटिंग में और लीडरशिप में हिट हो जाता है। मोदी जी के कुंडली में 10वें घर में शनि और शुक्र दोनों विराजमान है। अच्छा, आपने कभी ऐसे किसी, जैसे मोदी जी की बात करी आपने, हाल में अनंत अंबानी की बात की, तो आपने किसी ऐसे नॉन पर्सनैलिटी का कभी ऐसा किया है रिव्यू कुंडली वगैरह का? नॉन, ये सभी नॉन ही है, इन सब की डिटेल्स आई है तभी तो कुंडली बनी है। अच्छा, आपके पास में आई है तभी बनी है, क्योंकि इंटरनेट पे जो डिटेल्स होती है वो 1-2 साल आगे पीछे करके डाल दी जाती है, सेम टू सेम नहीं डाली जाती। तो इनकी डिटेल्स आई तो एक सेकंड का भी फर्क पड़ता है क्या टाइमिंग का? 1 सेकंड का तो नहीं पड़ता, पर 10 मिनट का जरूर पड़ता है। जैसे अगर किसी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जन्म के टाइम पर उनको नहीं पता होता और कुंडली वगैरह नहीं बनी होती, तो आज अगर वो बनवाना चाहते हैं कुंडली तो पॉसिबल है, बन जाएगी? पॉसिबल है, बिल्कुल बन जाएगी। बस टाइम वगैरह पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उनको डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, टाइम पता होना चाहिए और कहाँ जन्म हुआ है ये पता होना चाहिए। बाकी चीजें हमारे ऊपर छोड़ दो, हम बताएंगे सबको। इसलिए हम स्वामी जी का जो है सारी डिटेल भी जो है पॉडकास्ट के एंड में और डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे, सो दैट कि आप इनसे अच्छे से कॉन्टैक्ट करके अपने जो भी हर तरह से अपनी कुंडली जरूर चेक करा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल करा लेना चाहिए, मैंने खुद अपनी करवाई हुई है। मैं ऑफ कैमरा जाके जरूर कराऊंगी। इस टाइम पे हम लोग शनि की जैसे बात कर रहे थे, तो अगर हम 7.5 या किसी पे ढैया लगी हुई है तो उसको कैसे हम, क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं, क्या ऐसे बचने के लिए? मैंने बताया कि जैसे ही आप सुबह उठो भगवान शनि के 10 नाम बोलने चाहिए और शनि मंदिर में जाके दशरथ कृत शनि स्तोत्र करना चाहिए। अगर भगवान शनि का मंदिर कहीं बन रहा है तो वहाँ पर लोहे की वस्तुएं दान करनी चाहिए। और शनि जो है वो निंदा करने वाले को बहुत तेज दंड देता है, तो निंदा कभी भी नहीं करनी चाहिए। निंदा जिसको हम चुगली बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया? नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। डिस्कशन करके लास्ट में बोलो भगवान उसका भला ही करे, वो चीज़ ठीक है, आप उस अपराध से बाहर आ जाते हो, परंतु कोशिश करो अपराध भी ना करो। और ऐसे भी बोलते हैं कि शनि का जैसे लेबर्स जो होते हैं उनसे भी कुछ कनेक्शन होता है कि हम जितना जितना लेबर को खुश रखेंगे उतना ही हमारे जो शनि हैं वो भी प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल, जो निम्न तबके के लोग हैं जिनकी ज़रूरतें, जो अपनी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप उनकी मदद करते हो तो आपको 100% लाभ होता है।
तो ऐसा भी करना जैसे अगर 7.5 किसी की कुंडली में आ रखी है तो हम ये सब अगर उपाय करते हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमें मतलब उतना विकलांग की प्रभाव नहीं मदद पड़ेगा। करनी चाहिए, अंधे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए, किसी को जीवन यापन से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो धन से संबंधित मदद भी कर सकते हैं। किसी को जैसे कई लोग ऐसे देखने में आए हैं, कई उदाहरण हमारे दक्षिण भारत में लोग गरीब लोगों के लिए मकान बनवा देते हैं, तो छत की चैरिटी कर देते हैं। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। और अगर आपसे कुछ भी ना बने और जीवन में एक श्रेष्ठ दान करना चाहते हो तो गोदान कर दो। अच्छा, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को आप गौदान कर दो। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को नहीं कर सकते तो आप गौशाला में दान कर दो, किसी जरूरतमंद को कर दो, किसी गरीब को कर दो, क्योंकि गाय पूरे परिवार का पेट पाल सकती है। बिल्कुल। और गाय को पालना आपके लिए बहुत आसान है, और जब वो गाय पालने पे आएगी वो पूरे परिवार का पेट पाल देगी, क्योंकि गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का मूत्र, ये सब चीजें मतलब अमृत के समान है। बिल्कुल। लोग व्यापार भी तो इसी से करते हैं, दूध बेचते हैं, गोबर के उपले बना के वो बेच देते हैं, उससे भी पैसा आ ही जाता है। स्वामी जी, आपकी कोई संस्था वगैरह कुछ है जिसमें लोग आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक जिसमें आप भी कुछ ऐसे चैरिटीज वाले वर्क करते हो? स्वामी श्री रामदास सेवा सदन हमने बनाया हुआ है। उसके अंदर हम जो महिलाएं हैं जो अपने परिवार से पीड़ित हैं उनकी मदद उसके अंदर हम करते हैं, और जागरण से संबंधित कार्य हम इसके अंदर करते हैं। जागरण, सत्संग, कथाएं और निशुल्क करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा अगर कोई ऐसा परिवार है जो ज्योतिष सलाह चाहता है और बिल्कुल धन से वीक है, तो हम ज्योतिष से संबंधित सलाह भी कई बार फ्री में कर देते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमें ज्योतिष आता है तो हम पैसे में ही बताएंगे, हम मदद भी कर देते हैं, ऐसा स्वभाव है। आप जैसे आपने बोला कि आपका एक्सपर्टीज वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, तो कुछ तंत्र वगैरह भी है? आप नहीं, तंत्र अलग है, वैदिक अलग है। हम जिन गुरु के शिष्य हैं वो वहाँ पर तंत्र का नामो निशान नहीं, क्योंकि रेमेडीज तो जैसे आपने बोला इससे भी हो सकती है, और लोग तंत्र से भी कराते हैं। हाँ, करवाते हैं, तंत्र से भी करवाते हैं। तंत्र ज़्यादातर जो नागा साधु होते हैं, शैव संप्रदाय के लोग भी होते हैं, वो भी तंत्र से संबंधित कार्य करते हैं। तंत्र में बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है, आपको अपना बचाव भी करना है और जो आपकी शरण में आया है परिवार उसका बचाव भी करना है। तो उसका बचाव आपने कर दिया, पर कई बार आप अपने बचाव से चूक जाते हो। किसी को अपना शुक्र स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके क्या उपाय हैं? देखिए, क्योंकि शुक्र का जैसे कनेक्शन बोलते हैं सीधा सीधा पैसों से होता है। देखिए, शुक्र का क्या है, आपकी कुंडली में अगर शुक्र वक्री नहीं है तो आपका अच्छा है। आपकी कुंडली में शुक्र अगर तीसरे घर में नहीं है तो आपका शुक्र अच्छा है। अब अगर ये दोनों स्थिति कुंडली के तीसरे घर में नहीं है और वक्री भी नहीं है, अगर ये दोनों स्थितियां आपकी कुंडली में है तो ऐसे में आप शुक्र की महादशा आने का इंतजार करो, क्योंकि जब तक शुक्र की महादशा नहीं आएगी तब तक आपको शुक्र के लाभ नहीं मिलेंगे। आप ये चाहते हो कि पूरा जीवन, जैसे कोई व्यक्ति 70 से 80 साल तक जिए और हर दिन उसको शुक्र का लाभ चाहिए, तो ये संभव नहीं है। उसको शनि से होके भी गुजरना पड़ेगा, राहु से भी गुजरना पड़ेगा, जिंदगी के जो उतार चढ़ाव, सूर्य से भी, सभी से होकर के गुजरना पड़ेगा। बट कुछ ऐसी चीजें हम जो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें जिससे अगर वो नहीं भी है तो भी हमें उस चीज का थोड़ा बहुत तो फल मिले। साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, इत्र लगा के पहनने चाहिए। इतना करने से ही आपका जो शुक्र है वो अच्छा हो, साफ सफाई भी रखनी चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, काली कमीज पहन लेंगे, काली टी शर्ट पहन लेंगे और उसके ऊपर इत्र लगाएंगे, तो उसको हम नहीं मानते कि शुक्र उससे अच्छा होगा। काला मतलब कुछ नहीं पहनो। एक बात बताइए, जो शुक्र है, शुक्र का रत्न होता है डायमंड। अच्छा। अब डायमंड मतलब प्रकाश, जो प्रकाश को रंगों में बांट दे, जो प्रकाश को भी, एक रोशनी को भी जो रंग दे दे। डायमंड से होके जो रोशनी गुजरती है वो एक तरीके से इंद्रधनुष बना देती है, अनेक तरह के रंग बना देती है। तो जहां पर हम रंगों की बात कर रहे हैं वहां पर आप ब्लैक पहन रहे हो, फिर कह रहे हो शुक्र कैसे, तो इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अपना शुक्र मजबूत करने के लिए बदल बदल के कपड़े पहनने चाहिए। मतलब पूरे हफ्ते के कपड़े ऐसे होने चाहिए जैसे कि इंद्रधनुष के सातों रंग आपके अंदर आ गए हैं। ऐसे में आपका शुक्र अच्छा रहेगा। ऐसा, और शुक्रवार के दिन वाइट कलर पहनने चाहिए या फिर क्रीम कलर पहनने चाहिए। येलो भी अच्छा है, येलो थर्सडे को पहनो, बहुत अच्छा है। ब्लैक छोड़ के आप सब पहन सकते हैं। ब्लैक, ब्राउन और ग्रे, ये 3 कलर अपनी लाइफ से निकाल दो।
पूरी तरीके से। ब्लैक, ब्राउन, ग्रे ये कमर से ऊपर नहीं पहनने चाहिए, कमर से नीचे पहन सकते हैं, क्योंकि जो जेंट्स हैं उनके पास तो कलर ही 3 है। तो कमर से ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, कमर के नीचे यही पहने जाते हैं, कमर के नीचे पहन सकते हैं और ब्लैक मैंने ऊपर पहन रखा है। बिल्कुल, जिस तरीके से वास्तु होती है उसी तरह से हमारे शरीर का भी वास्तु होता है। हमारे शरीर के हिसाब से जो नाभि से नीचे का भाग है उसको अपवित्र माना जाता है, उससे नीचे कभी सोना भी धारण नहीं किया जाता, और जो नाभि से ऊपर का भाग है उसे हमेशा शुद्ध माना जाता है। अब शुद्ध का अर्थ होता है जहाँ पर ईश्वर का वास हो, हृदय हमारा। तो ऐसे में शुद्ध कलर ही पहनने चाहिए, अच्छे रंग पहनने चाहिए, शुभ रंग पहनने चाहिए। अशुभ रंग है आप कमर से नीचे पहन लो, कोई समस्या नहीं है। जैसे हम लोग ये भी बोलते हैं कि घर में जितनी भी लेडीज होती हैं उनका आपको मान सम्मान करना चाहिए, और घर की लेडीज को बहुत अच्छे से खुश रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप घर की जो लेडी हैं वही आपके घर में दुखी है और घर में कलेश चल रहा है तो आपका शुक्र आपसे कभी प्रभावित नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, जो महिला है साक्षात शक्ति का स्वरूप है। महिलाओं को बिना अपने शुक्र के लाभ की परवाह किए, मतलब साक्षात ये जो देवी हैं ये मतलब आदर मान सम्मान के योग्य हैं। इस संसार का महिला के बिना अस्तित्व ही नहीं है। घर अलग चीज़ है और महिलाओं का सम्मान अलग चीज़ है। और अभी चाहे आज के समय में मतलब कई तो राजनीतिक पार्टियों ने ये नियम ही बना लिया कि भाई इस बार महिलाओं को कुछ धनराशि दे दो इलेक्शंस में और आप इलेक्शन जीत जाओगे। यही फॉर्मूला बिहार में चल रहा है। मतलब जो पार्टी महिलाओं का अधिक सम्मान कर रही है वो पूरे राज्य के ऊपर राज कर रही है। आप अपने घर में थोड़ा से करके देखो, कोई घोषणा की हर महीने मैं तुम्हें सूट गिफ्ट करूंगा। वैवाहिक जीवन में भी ऐसा सुना गया अक्सर, जोशी में बताया जाता है, और लोगों का भी अक्सर कहना है कि अपनी वाइफ को, अपनी पत्नियों को बहुत खुश रखना चाहिए, और जितना सच सवर के और जितना अच्छे से बन ठन के आपकी वाइफ रहती है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी होती है। देखिए बन ठन के रहना एक अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि कामकाजी महिला बन ठन के नहीं रह पाती। हाँ, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, पति पत्नी में विचारों का तालमेल बना रहने से परिवार में देवी देवताओं का वास हो जाता है। मेरे हिसाब से तो हर महीने कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहो तो भी सही चलता है। देते रहो भाई, देते रहो, कुछ भी देते रहो, कुछ ना कुछ देते रहो। खुश रखना है बस। नहीं दूसरों की नहीं, अपनी पत्नी को खुश रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपनी पत्नी को ढेर सारे, क्योंकि आजकल तो लोग दूसरों, हम तो फेवर में हैं। जितना हमारी माताओं को, बहनों को, भाभीयों को उपहार मिले, हम तो इसी फेवर में। अच्छा स्वामी जी, एक छोटा सा मार्गदर्शन भी चाहिए। जो स्टूडेंट लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उनको किस तरह से बेनिफिट मिल सकता है एस्ट्रोलॉजी से? जो लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम है या 12th के एग्ज़ाम होने वाले हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम है, किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम है, तो स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे पहले तो जो मैंने अंक बताए हैं वो अंक देख लेने चाहिए। 1 से 9 तक के जो मैंने अंक बताए हैं 18 साल से छोटे के लिए, वो अंक जरूर से जरूर देख लेने चाहिए, क्योंकि हम ब्रह्मांड में जिस रेडिएशन में जीते हैं ये साक्षात एक रेडियो डिवाइस है, और रेडियो डिवाइस के अंदर जो अंक होगा उसी तरह से आपके जीवन में रेडिएशन आ रहा है। तो दूसरा, माँ भगवती का पूजन बच्चों को बचपन से ही करना शुरू कर देना चाहिए। भोले बाबा और माँ भगवती ये बच्चे की पुकार सुनते ही उसकी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, और माँ भगवती आदिकाल से ही हमारे जो पूजा है उसका हिस्सा रही है। आप देखेंगे कि कुल देवी हर परिवार में होती है, कुल देवता हर परिवार में होता है। तो शिव और माँ दोनों, हाँ बिल्कुल, शिव और शक्ति दोनों का पूजन करना चाहिए। और अगर आप दोनों में से केवल एक का भी करते हो तो भी आपके जीवन में आनंद बरसना तय है। तो बचपन से ही माँ भगवती का पूजन करना चाहिए, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। और जो लोग हर 2-3 साल में देवता बदलते रहते हैं, नहीं हनुमान जी, नहीं महाकाल, शनिदेव, आजकल तो इंस्टाग्राम पे माता काली, तो ऐसा नहीं होना अब खाटू श्याम चल रहे हैं इसमें। चलो सभी देवी देवता हैं, पूजनीय है, सभी मनोकामना पूरी करते हैं, पर इंस्टाग्राम आप पे एक जो रखो, ट्रेंडिंग है इंसान के लिए वो फेवरेट हो जाते हैं। एक रखो, बिल्कुल आप एक रखो, चाहे फायदा उनके होके रहो। मीरा ने भी यही किया था। और जो ध्यानु भक्त है जिन्होंने माँ शेरवाली को अपने शीश का ध्यान दिया था, तो ध्यानु भगत ने भी यही किया था। कबीर दास जी ने केवल राम नाम रटा, रैदास जी ने केवल राम नाम रटा। तो केवल वहीं तक सीमित रहो। आपके परिवार में जो कुल देवी हैं, मतलब अपने करियर के लिए अपनी कुल देवी के ऊपर आश्रित हो जाओ।
और अपने पितरों का हर अमावस पर अपनी ज़रूरतों सम्मान के हिसाब करो। से भगवान मत बदलो कि आज मुझे इसकी ज़रूरत है, चलो इन भगवान के पास चलते हैं। वैवाहिक जीवन में भी बोला जाता है, और आपकी लव मैरिज नहीं हो रही होती तो ऐसे उपाय बताए जाते हैं कि शिव जी की आराधना करो तो आपकी लव मैरिज में मतलब थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि इंडियन कल्चर में पेरेंट्स का मनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। देखिए, लव मैरिज के लिए मैं तो कहूँगा आप शनि मंदिर जाओ। शनि मंदिर? लव मैरिज ये समझ लो कि कोई बीच में आ ही नहीं सकता। क्या करना होगा उसके देखो, शनि भगवान जो हैं वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ हुए अच्छा, हाँ, विद्रोह किया। शुरू से ही? शुरू से ही। हाँ हाँ तो अगर लव मैरिज करनी है तो आप भगवान शनिदेव को मनाओ कि हमें चाहिए ताकत, हाँ, लड़ने की। तो आप हमें ताकत दो, हम अपने घर वालों के विपरीत जाके, खैर ये अच्छी बातें नहीं होती पर अगर किसी ने करनी है तो करनी है, उसको कौन रोक सकता है। अच्छा, शादी करने से पहले हमें अपने जो पार्टनर्स होते हैं उनकी कुंडली में क्या ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए ताकि हमारा हाँ। वैवाहिक जीवन अच्छी तरीके से हाँ, ऐसा होता है। देखिए, कुंडली में आजकल क्या होता है, लोगों की उम्र 35 साल होगी, शादी नहीं हो रही। 40 साल 41 साल लोग बोलते हैं शादी करा दो, कैसी भी लड़की दे दो, किसी भी चलेगा। कास्ट की दे दो। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आपकी कुंडली में 7वें घर में मूल नक्षत्र आया हुआ है तो आपका विवाह होगा ही नहीं। जब तक आप उसका मूल शांति नहीं करवाओगे आपका विवाह नहीं होगा। बच्चा कुंडली पैदा के होने के 7वें टाइम घर पे में। भी मूल नक्षत्र होते हैं? हाँ, अब वो होता है चंद्रमा का मूल, कि हाँ। चंद्रमा मूल नक्षत्र में बैठा है, पर हम बात कर रहे हैं 9 ग्रहों की। 9 ग्रहों। आपकी कुंडली में 7वें घर में कोई भी ग्रह बैठा है, अगर वहां पर वो मूल नक्षत्र में बैठा है तो भूल जाओ आपका विवाह होगा। तो उसको फिर कैसे शांत कराया जाए अगर कोई सच में ऐसी चीज से जूझ रहा हो तो फिर? बिल्कुल, इसके कई स्थान हैं जहाँ पर आप मूल शांति का करवा सकते हो। जैसे माता नर्मदा के तट पर कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर ये पूजा करवाई जाती है। उज्जैन महाकाल के अंदर ये पूजा करवाई जाती है, काशी में भी करवाई जाती है, और दिल्ली में भी कई मंदिरों में जो ये मूल नक्षत्र है इसकी शांति के उपाय करवाए जाते हैं। मूल नक्षत्र के लोगों को पीतल के लोटे में जल डाल के, काले तिल डाल के भगवान शिव के ऊपर महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए 11 बार चढ़ाना चाहिए। इससे भी मुक्ति मिलती है, और ऐसा प्रतिदिन करना चाहिए, अच्छा, डेली करना चाहिए। और डेली अगर मंदिर नहीं जा सकते तो नर्मदेश्वर शिवलिंग जो माता नर्मदा की निकलते हैं वहाँ से, उसको अपने घर में स्थापित करना चाहिए। चांदी की जलेरी बना सकते हैं, पत्थर की जलेरी बना सकते हैं, पीतल की बनी बनाई जलेरी आती हैं, उसके अंदर स्थापित करके उसके ऊपर भी अर्पित कर सकते हैं। जो लोटा हो वो पीतल का ही हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा कुंडली के 8वें घर में अगर मूल नक्षत्र आ जाए तो पति और पत्नी दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है। अच्छा। और मूल नक्षत्र के अलावा अगर घनिष्ठा नक्षत्र आ जाए तो भी दोनों की वाहन दुर्घटना में चोट दोनों को लगती है। आजकल लोग बिलीव नहीं करते हैं, मेडिकल टेस्ट करा लेते हैं शादी करने से पहले, बट एक बार कुंडली नहीं चेक कराते, कुंडली नहीं मिलवाते। देखिए, लोग क्या करते हैं, कुंडली मिलाई, मिलान हो गया, कितने मिल गए? गुण मिल 27। और बांट दो, अभी बांट दो मिठाई। 27 मिल गए, बहुत हो गया। बट ऐसे नहीं, 27 ऐसे मिलने के बाद भी शादी के बाद देखिए, दोनों विवाह के के बीच लिए लड़ाइयाँ कुंडली के 7वें घर के नक्षत्र देखिए, विवाह के लिए कुंडली के 8वें घर के नक्षत्र देखिए, गुरु की दृष्टि 8वें घर पे आ रही है कि नहीं वो देखिए, शनि की दृष्टि अगर 7वें घर पे आ रही है तो थोड़ा सा सावधान होकर विवाह कीजिए। शनि अगर कुंडली के 8वें घर में बैठे हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर विवाह कीजिए। केतु कुंडली के 8वें घर में बैठे हैं तो थोड़ा सावधान होकर विवाह कीजिए। राहु और केतु दोनों में से कोई भी। गुरु, बाकी सभी ग्रह तो चल जाते हैं, उनमें इतनी समस्या नहीं है, थोड़ी सी शारीरिक परेशानियां देते हैं पर चल जाता है। इसी तरह से नक्षत्र का भी विचार करना चाहिए। मूल, मघा, ज्येष्ठा, अश्वनी, ये कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी शांति करा देनी चाहिए। मान लो विवाह हो गया और उसके बाद देखा कि ये नक्षत्र है, दोनों की नहीं बन रही, तो नक्षत्र शांति करवानी चाहिए। किसी की अगर शादी हो चुकी है उसके बाद ये सब चीजें हो रही, फिर क्या कर सकते हैं? तो ये नक्षत्र शांति कराना करवानी पड़ेगा। चाहिए। हाँ, ये नक्षत्र शांति नहीं, करवानी। क्योंकि पर्सनली भी हम लोग ऐसे लोगों को मिलते हैं, देखा है जो शादी तो ठीक ठाक होगी, शादी बहुत बढ़िया गई, लेकिन शादी के बाद लड़ाई, रोज झगड़े, रोज कलेश। देखिए, कई बार क्या होता है, लोग उच्च मांगलिक होते हैं। अब उच्च मांगलिक व्यक्ति क्या होता है, अपना कंट्रोल खो देता है। तो उच्च मांगलिक का विवाह उच्च मांगलिक से इसलिए करा दिया जाता है कि दोनों एक दूसरे को ताकतवर मान के आपस में कम भिड़ें। तो मांगलिक का मांगलिक से फिर वो दोष भी एक तरीके से समाप्त हो जाता है। तो अगर आपस में बहस ज़्यादा होती है, रूठना मनाना लगा रहता है, व्यक्ति शक्ल से पसंद नहीं आता, स्वभाव से पसंद नहीं आता, या उसकी कुछ ऐसी आदतें हैं वो पसंद नहीं आता,
तो ऐसे में जितनी एडजस्टमेंट हो सके उतनी करनी चाहिए। और उसके बाद भी अगर कोई मुश्किल आ रही है तो किसी विद्वान ज्योतिष से कुंडली एक बार दोबारा से चेक करवा के वो जो दान बताए वो करने चाहिए। और अगर नक्षत्रों की कोई समस्या आई हुई है, 8वें घर में मूल नक्षत्र घनिष्ठा नक्षत्र आया हुआ है कि पति पत्नी में प्यार है पर दोनों एक साथ नहीं रह पाते, दुर्घटनाएं हो जाती है, 2 में से एक को चोट लग जाती है, तो ऐसे में नक्षत्र शांति करवानी चाहिए। और इसी तरीके से अगर यही आपका मूल नक्षत्र कुंडली के 5वें घर में आ जाए तो संतान जन्म होते ही मर जाती है। अच्छा। मूल नक्षत्र अगर लगन में आ जाए, कुंडली के पहले घर में आ जाए तो व्यक्ति बोलना ही बंद कर देता है, मतलब डिप्रेशन में जाने लगता है, नेगेटिव विचार सोचने लगता है। आजकल तो लगभग सबने कुंडली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, बस उसमें नक्षत्र देख लीजिए आपके लगन में क्या नक्षत्र है, 7वें में कौन सा है, 8वें में कौन सा है, 5वें में कौन सा है। जहाँ मूल नक्षत्र आ गया अब उस चीज़ का आपको लाभ नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। तो स्वामी जी समय का काफ़ी अभाव है, बाकी जो आपका ज्ञान का भंडार है मुझे लगता है शायद हमारा पॉडकास्ट सीरीज में कन्वर्ट हो सकता है। हो सकते हैं। और उस सीरीज में हम लोग जो है ऑडियंस के जो भी डाउट्स होंगे, ऑडियंस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने से रिजॉल्व कराना चाहते हैं आपके साथ या आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी आपके साथ हम ऑडियंस के जो डाउट्स हैं उनके साथ में कमेंट्स के साथ में आपके साथ हम लोग एक बार फिर से फेस टू फेस इंटरेक्ट, जो भी आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो एक बार लिख दीजिए ताकि अगली बार उसका जवाब हम जरूर दे दें। आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, अदरवाइज हम जैसे स्वामी जी की जितनी भी डिटेल्स रहेंगी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह या फिर कहाँ पर आपको मिल सकते हैं स्वामी जी, तो वो भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो स्वामी जी जाने से पहले हमारे ऑडियंस के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि महीना कोई भी चल रहा हो, त्यौहार कोई भी चल रहा हो, अपने घर में माँ भगवती की पूजा, अपने कुल देवी देवता की पूजा हमेशा करते रहिए। आपके कुल देवी देवताओं ने आपके पूर्वजों को दिया है और आपके बाद आपके आने वाली पीढ़ी को भी आपके कुल देवी देवता ही देंगे, तो इनका मान सम्मान कीजिए और अमावस पे गौ सेवा जरूर कीजिए। यही मैं आप सभी को संदेश देता हूँ।